आप सभी का स्वागत है महापुरुषों की जीवन गाथा सीरीज के तीसरे एपिसोड में। आज के हमारे महापुरुष हैं छत्रपति शिवाजी। हमारा देश वीर शासकों और राजाओं की पृष्ठभूमि रहा है। इस धरती पर ऐसे महान शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है। ऐसे ही एक महान योद्धा और रणनीतिक राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। शिवाजी महाराज बचपन से ही काफ़ी तेज और चालाक थे। बचपन में ही शिवाजी महाराज ने युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। भोसले एक मराठा क्षत्रिय राजपूत जाति है। शिवाजी के पिता भी काफ़ी तेज और शूरवीर थे। उनके माता पिता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां सुनाते थे तथा उस युद्ध की घटनाएं बताते थे। खासकर उनकी माता उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिवाजी महाराज के पिता बीजापुर के सुल्तान के यहाँ दरबार में काम करते थे। बीजापुर उस समय आपसी संघर्षों और मुगलों के द्वारा युद्ध से काफी परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह इस बात से काफी परेशान रहा करते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी दुर्गों से अपनी सेना को हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों को दे दिया। तभी अचानक बीजापुर के सुल्तान बीमार पड़ गया और इसी का फायदा उठाकर शिवाजी ने बीजापुर पर अपना अधिकार जमा लिया। शिवाजी ने बीजापुर के दुर्गों को हथियाने की नीति बनाई और पहला दुर्ग तोरण अपने कब्जे में ले लिया। यह तोरण दुर्ग भी पुणे में ही है। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास एक दूत भेजकर खबर भिजवाई कि अगर आपको अपना किला वापस चाहिए तो एक अच्छी रकम देनी होगी और किले के साथ साथ उनका क्षेत्र भी उनको सौंप दिया जाएगा। शिवाजी महाराज इतने तेज और चालाक थे कि आदिल शाह के दरबारियों को पहले से ही खरीद लिया था। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को लगी तो वह देखता रह गया। उसने शाहजी को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी के पिता शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को लगी तो वह देखता ही रह गया। उसने शाहजी को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा, परंतु शिवाजी ने पिता की परवाह किए बिना अपने क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और लगान देना भी बंद कर दिया। 1647 ईस्वी तक वे चाकण से लेकर निरा तक के भूभाग के मालिक बन चुके थे। अब शिवाजी ने पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की ओर चलना शुरू किया। शिवाजी ने कोंकण और कोंकण के 9 अन्य दुर्गों पर अपना अधिकार जमा लिया था। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी की हरकतों से पहले ही गुस्से में था, तो उसने शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया। शाहजी उस समय कर्नाटक में थे। उनके पिता को एक शर्त पर रिहा किया गया कि शिवाजी बीजापुर के किले पर आक्रमण नहीं करेगा। पिता की रिहाई के लिए शिवाजी महाराज ने भी अपना कर्तव्य पालन किया और 5 साल तक कोई युद्ध नहीं किया। लेकिन तब भी शिवाजी अपनी विशाल सेना को मजबूत करने में लगे रहे। शाहजी की रिहाई के समय जो शर्तें लागू थी, उन शर्तों का शिवाजी ने पालन तो किया, लेकिन बीजापुर के दक्षिणी इलाकों में अपनी शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान लगा दिया। इसमें जावली नाम का एक राज्य उनकी राह का रोड़ा बन रहा था। फलस्वरूप शिवाजी ने उस पर युद्ध किया। युद्ध में जावली के राजा को हराया, उसके 2 बेटों को बंदी बनाया तथा वहां की सारी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया। दूसरी तरफ मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत पर था। उसने शिवाजी के बारे में पहले ही सुन रखा था। उसने दक्षिण भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख की फौज के साथ भेजा। शाइस्ता खान अपने सैनिकों के साथ पुणे आया और यहाँ लगभग 3 साल तक लूटपाट की। एक बार शिवाजी अपने 350 मावले सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के
कैंप पर, उसके शिविर पर आक्रमण करने के लिए आ पहुंचे। उस हमले में शाइस्ता खान किसी प्रकार अपने आप को बचाते हुए भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसको अपने हाथ की 4 उंगलियां गंवानी पड़ी। इस जीत से शिवाजी की शक्ति और मजबूत हो गई। लेकिन 6 साल बाद शाइस्ता खान फिर वापस आया और अपने सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के क्षेत्रों को जलाकर राख कर दिया। बाद में शिवाजी ने इस तबाही को पूरा करने के लिए मुगल क्षेत्रों में जाकर लूटपाट की। शिवाजी ने 4000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटा, लेकिन किसी भी आम आदमी को हाथ भी नहीं लगाया। एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, जहां पहुंचकर शिवाजी को लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने अपना रोष प्रकट किया और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और जिस जेल में शिवाजी को रखा गया था उसके चारों तरफ 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। औरंगजेब कैद में ही शिवाजी की हत्या कर देना चाहता था, परंतु अपनी सूझबूझ और बहादुरी के कारण शिवाजी उस कैद से अपने पुत्र को साथ भाग निकले। अपने पुत्र संभाजी को मथुरा के एक ब्राह्मण के पास छोड़कर शिवाजी बनारस चले गए और वहां से सकुशल राजगढ़ आ गए। इसके बाद औरंगजेब ने अपने एक दरबारी जसवंत सिंह को शिवाजी से संधि करने के लिए भेजा। जसवंत सिंह द्वारा पहल करने पर शिवाजी ने मुगलों से दूसरी संधि की। 1674 में शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों को दोबारा जीत लिया जिन्हें पुरंदर संधि जो मुगलों ने की थी उसके अंतर्गत मुगलों को देना पड़ा था। इसके पश्चात शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। इस समारोह में विदेशी व्यापारियों और अन्य राजाओं को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि देने के लिए काशी के पंडित भट्ट को विशेष तौर पर बुलाया गया। 6 जून 1674 का वह ऐतिहासिक दिन था जब शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज का चरित्र भी अपने आप में अनूठा था। वे एक कट्टर हिंदू थे, परंतु उनके साम्राज्य में मुस्लिमों को भी अपनी धार्मिक आज़ादी थी। उन्होंने कई मस्जिदों के लिए अनुदान भी दिया था। उनके द्वारा हिंदू पंडितों और संतों के साथ साथ मुस्लिम फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुस्लिम भी बड़े पदों पर तैनात थे। सिद्दी खान उनकी सेना की तोप खाने का प्रमुख था, तो दौलत खान नाम का व्यक्ति उनकी नौसेना में खास पद पर था। शिवाजी वीर, चतुर, कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ दयालु भी थे। शिवाजी दुश्मन सेना के बंदी बनाए हुए सैनिकों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते थे। साथ ही संभव होता तो उन सैनिकों को अपनी सेना में भी शामिल कर लिया जाता था। महिलाओं के प्रति तो शिवाजी के मन में असीम सम्मान था। पकड़ी गई किसी भी महिला को गुलाम की तरह नहीं रखा जाता था, उसे इज्जत के साथ उनके घर वापस भेज दिया जाता था। एक बार एक युद्ध जीतने के बाद उनके एक सेनापति ने शत्रु की एक सुंदर महिला को शिवाजी के पास एक भेंट स्वरूप भेज दिया। शिवाजी महाराज ने पहले उस महिला के चरण स्पर्श किए और उसे मां की तरह सम्मान देकर उसे उसके घर वापस भेज दिया और साथ ही उस सेनापति को भी दंडित किया। अपने अंतिम समय में शिवाजी बीमार रहने लगे थे। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। परंतु हर मराठा के मन में और हर मराठा के मस्तिष्क में शिवाजी साम्राज्य का एक ऐसा बीज बो गए थे जो जब वृक्ष बनकर तैयार हुआ तो मराठा साम्राज्य इतना सुदृढ़ हो चुका था कि कोई उस पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया और मराठा साम्राज्य कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। तो ये थी कथा महान छत्रपति शिवाजी महाराज की।